अगर आप 56,000 रुपए की कीमत में इस वक्त अपने लिए एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये फ़ोन ज़रूर चेक करें, खासकर अगर आप थोड़ा प्रीमियम फीलिंग फ़ोन एक्सपीरियंस चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है टेक्नो का लेटेस्ट स्पार्क 20 प्रो प्लस। टेक्नो की ये स्पार्क सीरीज पिछले कुछ अरसे से बजट प्राइस पॉइंट्स पे अच्छे कंपेटिटिव डिवाइसेस ला रही है और ये स्पार्क 20 प्रो प्लस इनकी स्पार्क सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन हैंडसेट है। एक ही वेरिएंट है 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 56,000 रुपए। तो जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स ताकि हम इस फोन को जल्दी से चेकआउट कर सकें। ये रहा हमारा टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस का बॉक्स। पहले प्लास्टिक रैपिंग उतारेंगे और इसकी सील काटेंगे और बॉक्स खोलते ही इस फोल्डर में हमें एक वारंटी कार्ड मिलता है। ये फ़ोन 13 महीने की वारंटी के साथ आता है। साथ में एक टेम्पर्ड ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर है जिसे आप खुद अप्लाई करेंगे और फिर है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। अब आ जाओ इस फ़ोन पे, तो इसके रैपर पे इसके स्पेक्स की लंबी फहरिस्त मौजूद है और बाय द वे ख्याल रखें यहाँ हर जगह इन्होंने 16 GB रैम लिखा है, लेकिन ये फ़ोन एक्चुअली 8 GB रैम के साथ है। बाकी 8 GB एक्सटेंडेबल रैम है जो कि नॉर्मल रैम से फ़र्क होती है। और जनाब ये रहा हमारा टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। पहली नज़र में आई मस्ट से ये फ़ोन बहुत ही खूबसूरत है और अपने प्राइस पॉइंट से ज़्यादा महंगा महसूस होता है, लेकिन इसकी डिज़ाइन पे हम आगे चल के बात करेंगे। पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो बॉक्स में हमें एक 33 वाट की चार्जिंग ब्रिक मिलती है और साथ में एक केबल है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट से ज़्यादा महंगा महसूस होता है। उसकी बुनियादी वजह है इस फ़ोन की स्लिम बिल्ड और मोस्ट ऑफ ऑल इसकी कर्व्ड एजेस और इसका कर्व्ड डिस्प्ले। इस किस्म की कर्व्ड एजेस हम 55 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे नॉर्मली देखते नहीं हैं। इस प्राइस पॉइंट पे मैंने इससे पहले एक आती फ़ोन देखा है और उस फ़ोन की डिज़ाइन का भी बहुत चर्चा था। फ़ोन की बिल्ड तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। और बैक पे कुछ एरिया पे मैट फिनिश दी गई है, जबकि कैमरा मॉड्यूल के पास ये ग्लॉसी फिनिश है जो कि पहली नज़र में मुड़ी चुड़ी प्लास्टिक की पन्नी जैसी लगती है, जिसे आप फ़ोन अनबॉक्स करते हुए शायद उतारने की भी कोशिश करें जैसे मैंने की थी। और ये वाली डिज़ाइन इस लूनर फ्रॉस्ट कलर में ऐसी है। इस फ़ोन के दूसरे कलर्स में यहाँ डिज़ाइन बहुत ही फ़र्क है। ये ब्लैक वाले का लुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर फिजिकल डायमेंशंस की बात करें तो ये फ़ोन खासा स्लिम है, सिर्फ 7.55 मिलीमीटर्स जो कि 0.3 इंचेस बनता है और इसका वजन भी ज़्यादा नहीं है, 175 ग्राम, जिसका मतलब है कि ये फ़ोन काफ़ी कंफर्टेबली अल्ट्रा स्लिम टेरिटरी में आ जाता है। साइज़ में ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है। टेक्नो की स्पार्क सीरीज़ के फ़ोन्स फैबलेट साइज्ड होते हैं और ऐसे फ़ोन्स मैं उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ जिन्हें बड़े फ़ोन्स पसंद हों। फ़ोन में IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दी गई है। अब दोस्तों नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं डिज़ाइन पे बेस करके फ़ोन्स को ना रेकमेंड करूं, लेकिन इस फ़ोन के स्लिम प्रोफाइल, कम वजन और खासकर कर्व्ड एजेस की वजह से मैं इसे डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूं। और इसकी ये मैट फिनिश बैक विद ग्लॉसी एक्सेंट्स भी मुझे बहुत पसंद आई है। अब आते हैं इस फ़ोन के एक और बड़े सेलिंग पॉइंट पे और वो है इसका डिस्प्ले। बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है। यहाँ 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल लगाया गया है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। और यहाँ रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस है, यानी कि 1080p। डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस इज अ डिसेंट 1000 निट्स, जिसका मतलब है कि ब्राइट सनलाइट में भी ये फ़ोन तंग नहीं करेगा। और यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस डिस्प्ले में एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के अंदर ही दिया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। लेकिन हैंड्स डाउन मेरा इस डिस्प्ले का सबसे फेवरेट फीचर है इसकी ये कर्व्ड एजेस, क्योंकि ये चीज़ हम नॉर्मली ज़्यादा प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं, तो जब भी हम इसे मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे देखते हैं तो लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई थिंक 55,000 के प्राइस पॉइंट पे टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस का डिस्प्ले सारे बॉक्सेस टिक करता है और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये डिस्प्ले 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास है। अब दोस्तों तगड़े डिस्प्ले के साथ अगर ऑडियो एक्सपीरियंस भी अच्छा हो तो फ़ोन का मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इस फ़ोन में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। मेन स्पीकर यहाँ नीचे है जबकि सेकेंडरी स्पीकर ऊपर है। इन दोनों की बैलेंसिंग की बात करूं तो मैं कहूँगा नीचे वाला 65%, ऊपर वाला 35%। थोड़ा सा वॉल्यूम में फ़र्क होता है हमेशा ऐसे मिड रेंज फोन्स के ड्यूल स्पीकर्स में, बट एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस को आप फिर भी इंजॉय करेंगे। ड्यूल स्पीकर्स से मूवीज़ और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर और ज़्यादा इमर्सिव हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ के बात करते हैं परफॉर्मेंस स्पेक्स पे। तो इस फोन में हमें MediaTek का Helio G99 अल्ट्रा नहीं बल्कि अल्टीमेट मिलता है। ये एक 6 नैनोमीटर का 4G चिपसेट है। साथ में Mali G57 GPU है। 8 GB रैम है जिसे आप 8 GB से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपने बॉक्स पे इसके रैपर वैपर पे सब कुछ देख लिया है। और साथ में है 256 GB स्टोरेज। अच्छा बाय द वे इस फोन में मुझे कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं दिखी। फोन में सिर्फ एक ड्यूल सिम स्लॉट दिया गया है, तो आप इसमें 2 सिम्स लगा सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ ये चीज़
ज़्यादातर लोगों के लिए कोई बड़ा इशू होने वाली है। जहाँ तक बात है इस Helio G99 अल्टीमेट की, तो G99 के बाद G99 अल्ट्रा आया और अब गलवद गई है, G99 अल्टीमेट आ गया है। और ये भी बेसिकली Helio G99 का थोड़ा ट्यून सा वर्जन है, 10% का परफॉर्मेंस बम्प देता है, मॉडरेटली पावरफुल किस्म का चिपसेट है। लेकिन अब ये चिपसेट हमें 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी दिखता है, 75-80 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट पे भी दिखता है। तो मैं 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे इससे ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। Antutu में ये 4.25 लाख तक का स्कोर देता है, तो डेली यूज एप्स और नॉर्मल फोन एक्टिविटीज आराम से हैंडल करेगा। आप इस फोन पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। PUBG में ये फोन 40 FPS तक का गेम प्ले देगा और इस फोन में हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है। कॉड मोबाइल भी इस पे काफी स्मूथली चलती है। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टैंडर्ड है। बैटरी साइज भी ठीक है, 5000 मिली एम्प पावर, और चार्जिंग स्पीड 33 वाट की है, जो कि अब 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी हमें मिल जाती है। तो इस 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे तो मेरा ख्याल है ये बेयर मिनिमम है। बट अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फ़ोन 1.25 से 1.5 घंटा लगाएगा। नॉर्मली 70-75 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज के साथ एक दिन ज़्यादातर लोगों का निकल जाएगा। अगर आपकी यूसेज लाइट हो तो 1.5 दिन भी निकल सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स इतना बड़ा 120 हर्ट्ज वाला ब्राइट डिस्प्ले और Helio G99 अल्टीमेट चिपसेट मिल के काफ़ी हैवी पावर ड्रॉ करते हैं। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में एंड्रॉयड 14 है, जिस पे टेक्नो की अपनी स्किन HiOS 13.6 लगी हुई है। ये इनकी अपनी कस्टम स्किन है। हमारे जासूसी भाइयों के लिए एक पॉजिटिव बात है कि इस फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर भी आता है, तो आप अगले को बताए बगैर भी उसकी कॉल रिकॉर्ड कर सकेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स इस फ़ोन में कुछ ब्लोटवेयर ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप इन्हें खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी क्लीन हो जाएगा। अब दोस्तों ये फ़ोन टेक्नो की स्पार्क सीरीज के टॉप पे आता है, तो यहाँ कैमरा गेम भी खासी तगड़ी रखी गई है। बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में पूरे 0.08 मेगापिक्सल के 2 ऑक्सिलरी सेंसर्स हैं, और फिर यहाँ साइड पे एक क्वाड एलईडी फ्लैश है। अब ये मेन कैमरा वही 3x इन सेंसर जूम वाला 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो आजकल बहुत चला हुआ है। आई थिंक ये कोई तीसरा या चौथा फोन है जिसमें मैं ये देख रहा हूँ। बेसिकली ये कैमरा जूम करके भी सेंसर का एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करके पूरे 12 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन में इमेजेस देता है। फिर आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर लगाया गया है, जो कि आई थिंक 55,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुनासिब है। और साथ ही साथ फोन के आगे भी एक एलईडी फ्लैश दिया गया है, जो कि नाइट टाइम में सेल्फीज लेने में काम आता है। टेक्नो ने इसे ग्लोइंग सेल्फी का नाम दिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक कैमरा 1440p एट 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, और इस फोन में एक व्लॉगर मोड भी दिया गया है, जिसमें आप बैक और फ्रंट कैमरा से एक साथ वीडियो बना सकते हैं। जबकि सेल्फी कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा गया है। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस 56,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक सॉलिड कंटेंडर है। मैं डे इन डे आउट फोन्स अनबॉक्स और रिव्यू करता हूं, तो जब कोई फोन पहली नजर में इंप्रेस करता है तो उसमें कोई ना कोई बात जरूर होती है। इस फोन का डिस्प्ले हैंड्स डाउन मेरा फेवरेट फीचर है, फुली स्पेक्ड आउट और कर्व्ड एजेस। इसकी ओवरऑल डिजाइन और लुक भी मुझे बहुत पसंद आया। प्रोसेसर Helio G99 हो या अल्ट्रा हो या अल्टीमेट या सुपर डुपर प्रो मैक्स, 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अब इसकी वो बात नहीं रही है। बट लाइक आई सेड अर्लियर, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। कैमरास का किसी कंपैरिजन वीडियो में जल्द एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए लाऊंगा, लेकिन पहली नजर में मुझे लगता है कि स्पार्क 20 प्रो प्लस डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है। आपकी इस फोन पे क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।